आज सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से नाउन होते हैं। तो हमने लिखा है नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जितने भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स यानी कि वस्तुएं जो भी होते हैं सारे के सारे नाउन होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं राम, पटना, वाटर, टीन, बॉय, ETC। वैसे तो नाउन में सभी हो जाएंगे क्योंकि बाद में हम लोग नाउन को भले ही 5 भागों में बांटते हैं, वैसे सभी के सभी चाहे राम हो, पटना, वाटर, टीन, बॉय, ETC सारे के सारे नाउन ही होंगे। बहुत सारे लोग वाटर, टीन ये सब नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे नाउन ही हैं। बाद में भले ही हम इसको क्लासिफाई करते हैं लेकिन अभी नहीं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट हैज 5 काइंड्स। इट हैज 5 काइंड्स। सबसे पहले होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो अगर हम प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन का हो जाएगा, यही चीज को लिखना है पहले कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, जो कि ये किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है, चाहे खास व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर एनिमल हो। तो लिखेंगे पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जितने भी खास पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग्स हो, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। पार्टिकुलर मतलब खास। एग्जाम्पल में अगर हमने बोल दिया राम, तो राम एक खास लड़का हो गया यानी पार्टिकुलर बॉय हो गया। अगर हमने बोल दिया पटना, तो पटना जो है वो प्लेस का पार्टिकुलर नेम है। तो जितने भी पार्टिकुलर नेम होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। यहाँ ETC हम कर देते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, अगर हम एक बार उसको बोले तो वो सारे व्यक्तियों के लिए वो डिनोट हो जाए। जैसे कॉमन नाउन, इसमें हम लिख सकते हैं इसका डिफाइन, विच नाउन indicates whole species। इसका मतलब हुआ जिस सबसे पूरे जाति भर का बोध हो। जिस पूरे जाति भर का, जैसे अगर हम डॉग बोल दिए तो डॉग से पूरे जाति, जितने भी डॉग होंगे वो पूरे जाति का ही बोध हो जाता है। अगर हमने काव बोल दिया तो सारे काव का उससे इंडिकेट हो जाता है, बोध हो जाता है। तो ये पूरे उसके जाति को ही इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल, अगर हम बॉय बोल दिए तो इससे पूरे बॉय का इंडिकेट हो जाता है। जितने भी बॉय हैं, जितने भी लड़के हैं, वो सारे के सारे इनसे इंडिकेट हो जाता है। गर्ल, डॉग, एनिमल, ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सारे के सारे स्पीसीज को ही इंडिकेट कर रहे हैं। इसको हम ETC कर देते हैं। और इस तरह से आप लोग इसका डिफाइन भी याद कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे है। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में आप लोग को पता होगा कि जिससे पूरे मॉब, फॉग, ये जितने भी है यानी भीड़, मेला, ये सब का हम लोग डिनोट करते हैं। यानी हम इसी से लिख सकते हैं विच नाउन indicates ग्रुप और फ्लॉक। इसका मतलब हो गया जिससे ग्रुप और फ्लॉक का बोध हो।
ग्रुप ऑफ लोग का मतलब जैसे जिससे ग्रुप ग्रुप मतलब आप लोग समझ सकते हैं जैसे मेला, कमेटी, बंच, ये सारा के सारा ग्रुप होता है। तो जब ग्रुप होता है तो वही वर्ड को हमें डिनोट करना है जिससे पूरे ग्रुप का बोध हो। एग्जाम्पल, अगर हमने लिख दिया टीम, तो टीम से क्या होता है पूरे टीम से क्या होता है पूरे ग्रुप का ही बोध हो जाता है। जितने भी टीम में होते हैं वो सारे के सारे उससे बोध हो जाते हैं। अगर हमने लिख दिया मॉब, मॉब मतलब पता होगा आप लोग को भीड़ होता है। तो जितने भी भीड़ भीड़ तो आप लोग को पता है ग्रुप ही है। बंच ऑफ की, बंच ऑफ की यानी चाबी का गुच्छा। तो चाबी का गुच्छा में भी आप लोग कोई ग्रुप में रहता है, पूरे जितने भी चाबी है वो सारे सारे ग्रुप में होते हैं। तो ये बंच ऑफ की हो सकता है, यहाँ ईटीसी हम कर देते हैं। और भी हो सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनाना, ये सब भी हो सकते हैं। इसका चौथा हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, which noun is weight and measured। which noun is weight and measured यानी जिसको हम लोग वेट कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। यानी वेट का मतलब जिससे हम लोग वेट कर सकते हैं यानी तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर हम मिल्क, तो मिल्क को हम लोग काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग वेट करते हैं, मेजर्ड करते हैं। अगर हम बात करें राइस, तो राइस को भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, राइस को भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसमें भी हम लोग मेजर भी करते हैं। राइस हो गया, व्हीट हो गया, वाटर हो गया, ईटीसी। तो ये सारे के सारे को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि ये सब मटेरियल नाउन है। एक लास्ट बच गया इसका 5 में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका डिफाइन हो जाएगा विच नाउन वी कैन नॉट सी और टच, वी कैन नॉट सी और टच बट ओनली फील। इसका मतलब हुआ कि वैसे नाउन जिसको हम लोग देख या छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कर सकते हैं वैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कहेंगे। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा गुडनेस। गुडनेस यानी अच्छाई, अच्छाई केवल हम लोग फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छे हैं कि बुरे, ये आप लोग केवल फील कर सकते हैं, हम लोग देख तो नहीं सकते हैं। आप अच्छे हैं कि बुरे, हम केवल फील कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि कोई देख नहीं सकता है इसको। काइंडनेस यानी दयालुता, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, ईटीसी। तो इस तरह से हमने नाउन के पांचों भाग का हमने डिस्कस कर लिया है, और इसका लिंक जो होगा हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप इसको याद कर सकते हैं डिफाइन को, इसके बारी बारी से सारे डिफाइन को, और बहुत इजी वे में है, इससे शॉर्टकट में बहुत ही शॉर्टकट में ही है। तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ग्रामर का एक्सरसाइज 2 के बारे में देखेंगे, जिसमें ये बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। थैंक यू।